इजराइल इस समय इतिहास के अपने सबसे बड़े सियासी संकट का सामना कर रहा है। हालात ये हैं कि किसी भी वक्त इजराइल गृह युद्ध में जा सकता है और इन हालात के लिए जिम्मेदार हैं सिर्फ पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। सवाल यह है कि आखिर नेतन्याहू से ऐसी क्या गलती हो गई है। इजराइल में बड़ा संकट, हलचल अमेरिका तक। तेज नेतन्याहू का विरोध, सड़क पर उतरा आक्रोश। ये इजराइल है, वो देश जो नए नए शोध के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इस देश में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है। ये इजराइल की वही आवाम है जिसने बेंजामिन नेतन्याहू को उनके पहले कार्यकाल के दौरान सिर आंखों पर बिठाया था, लेकिन अब यही आवाम को नेतन्याहू फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। तेल अवीव में विरोध की चिंगारी क्या फूटी, हर दिन नेतन्याहू के अड़ियल रुख के कारण वो चिंगारी ज्वाला में बदली और अब एक ऐलान ने इस ज्वाला को इजराइल में विद्रोह के बवंडर उठाने पर मजबूर कर दिया। ये तस्वीरें तेल अवीव की हैं। यहां सड़क पर उतरे लोग और गुस्से से तमतमाए चेहरे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके बाद अगला कदम सिर्फ गृह युद्ध है। यानी दुश्मनों से घिरा इजराइल अब बगावती तेवर वाली आवाम के साथ विद्रोह की ज्वाला में झुलसेगा और इसके लिए जिम्मेदार होंगे सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू। आखिर अचानक उबल रहे इजराइल के हालात इतने भड़काऊ कैसे हो गए? ऐसा क्या हुआ जो इजराइल की जनता तेल अवीव की सड़क पर उतर आई? इसका जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन इसके पहले 26-27 मार्च की दरमियानी रात मचे हाहाकार की स्थिति जान लीजिए। इजराइल के नए विवादास्पद कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी था। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कानून वापस लेने से फिर इनकार किया। न्यायाधीशों के फैसले को पलटने की ताकत प्रधानमंत्री के पास बरकरार थी। न्यायाधीशों को असीमित शक्ति न देने का कानून लागू होने की बात कही गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क गया और देखते ही देखते सड़कों पर आवाम उतर। पुलिस के हाथ से हालात बाहर जाने लगे तो आर्मी को सड़क पर उतारने की तैयारी की गई, लेकिन भड़काऊ हालात के लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा फैसला नेतन्याहू पहले ही कर चुके थे, जिसने हालातों को संभलने नहीं दिया। धीरे धीरे दूसरे शहरों के लोग भी तेल अवीव में जुटे और नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा बुलंद हो गया। आखिर क्या था इस उबाल के लिए जिम्मेदार नेतन्याहू का वो फैसला, इसे भी समझ लीजिए। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया। इस बर्खास्तगी के बाद न्यूयॉर्क में इजरायली दूतावास में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। इसके बाद आईडीएफ के पूर्व डिप्टी ने दुनिया भर के दूतावासों में इस्तीफे की अपील की। इजराइल के हालातों पर व्हाइट हाउस में भी हलचल शुरू हो गई और फिर दूतावासों के इस्तीफों को देखते हुए आवाम ने देश के हालातों को गंभीर मानते हुए रात को सड़क पर आक्रोश दिखाने का फैसला कर लिया। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी तेल अवीव की सड़कों पर जुटे, जिन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यरूशलेम तक आक्रोश की आग भड़कने लगी। प्रदर्शनकारी संसद के दरवाजे तक पहुंच गए, जिन्होंने आक्रोश जताते हुए न्यायिक सुधार रद्द करने की मांग की। इन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर डॉक्टर, छात्र, शिक्षक और ट्रेड यूनियन के सदस्य शामिल थे। इस घटनाक्रम के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को पीएम नेतन्याहू से कानून पर यू टर्न लेने की अपील करनी पड़ गई। इसके अलावा अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया देते हुए हालातों और घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।